आज पीएम मोदी वाराणसी दौरे पर रहेंगे। बता दें वो किसान सम्मान सम्मेलन में शामिल होंगे और इसी के साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। दशाश्वमेध घाट पर गंगा। नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, अगर 18वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो देख के जाइएगा। 18वीं किस्त का जो इंतजार था वो जल्द ही खत्म होने वाला है। यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को 18वीं किस्त का पैसा जल्द ही मिलने वाला है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जल्द ही किसानों के खाते में जारी करने वाले हैं 18वीं किस्त का लाभ। 8 करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगा 18वीं किस्त का लाभ। पीएम मोदी जी किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18वीं किस्त का सूची भी तैयार कर दिए हैं। अब किसानों को जल्द से जल्द मिलने वाला है पीएम किसान योजना का पैसा। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, किसान सम्मान निधि योजना हो, लाडली बहन योजना हो, केसीसी योजना हो या आपका सरकारी अन्य कोई भी योजना हो, तो किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी किसानों को मिलेंगे पैसे। जो कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि केसीसी योजना में किसानों के जो कर्ज हैं वो माफ़ी योजना चलाई जा रही है, या लाडली बहन योजना में गरीब बहनों को लाडली बहन योजना के तहत 1250 रुपये हर महीने दिए जाते हैं। लेकिन सबसे हटकर जो है, सबसे महत्वपूर्ण जो है, उसका नाम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। यानी इस योजना के बारे में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कई बार इसको चर्चित कर चुके हैं और किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जल्द से जल्द दिया जाएगा। तो अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, आपने अभी तक केवाईसी नहीं किया तो केवाईसी करें। सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन नहीं किया तो नियमों का पालन करें। 18वीं किस्त को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों को मिलेगा 2000। चलिए जानते हैं केवाईसी कैसे करना है। केवाईसी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले 18वीं किस्त से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी है जो सुन लीजिए। इस कोष्ठक के अंदर देख सकते हैं जरूरी जानकारी आपको बताया जा रहा है, जो कि यहाँ पर मैं कोष्ठक खींचता हूँ और आपको दिखाता हूँ। हनेबल प्राइम मिनिस्टर हैज रिलीज द 17 इंस्टॉलमेंट पीएम किसान स्कीम 18 जून 2024। यानी कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 17वीं किस्त का पैसा 18 तारीख को जारी कर। उसके बाद अगर 18वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, केवाईसी करना चाहते हैं, चलिएगा दोस्तों और बताता हूं आपको केवाईसी कैसे करना है और किसान के लिए क्या नई खबर आई है, तो देखिएगा ध्यान से। यहां पर जरा ध्यान डालिए किसान भाइयों, इसमें आपको क्या समझाने के लिए आया हूं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 18वीं की जारी होने से पहले जरूर कर ले ये काम, वरना नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना का लाभ। यहाँ पर बताया गया है, देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं की जारी होने से पहले किसान कर ले जरूरी काम, वरना नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ। उसके बाद पीएम किसान योजना 18वीं किस्त आने से पहले कर ले आवेदन, वरना फिर नहीं मिल पाएगा मौका। इस दोनों चीज़ों का मकसद क्या है मैं आपको समझाता हूँ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जितने भाई बहन किसान योजना से जुड़े हैं, अगर वो केवाईसी नहीं करेंगे तो उनके खाते में 2000 रुपया जो साल के यानी 4 महीने पर 2000 रुपया देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देते हैं वो नहीं आएगा। यानी किसानों को जो सालाना 6000 रुपया मिलता है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि किसानों को समय से पहले करना होगा केवाईसी। अगर नहीं किए केवाईसी तो 2000 रुपये से रह जाएंगे वंचित, जो कि यहाँ पर 24 घंटा हो गया, यानी एक दिन होने वाला है इस खबर को आए हुए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस खबर में क्या आया है। सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना 18वीं की जारी होने से पहले जरूर कर ले ये काम, वरना नहीं मिल पाएगा लाभ। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सालाना 6000 रुपये किसान को अपने खाते में NPICY करवाना होगा। NPCI लिंक करने के लिए बैंक पासबुक और आधार कार्ड लेकर अपने नज़दीकी बैंक शाखा पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा किसानों के सदैव तत्पर रहते हैं। हमेशा किसानों की मदद के लिए, सहायता करने के लिए, किसान योजना हो या अन्य कोई योजना हो, उसके माध्यम से सभी गरीब किसान भाइयों को बताते रहते हैं, योजना का लाभ देते रहते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए लागू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को हर साल 6000 रुपये की सहायता दी जाती है। किस्तों में उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाती है। योजना की शुरुआत से किसानों को आर्थिक स्थिति से करने का उद्देश्य लाभकारी साबित हो रही है। कृषि अशोक कुमार गौतम ने बताया, पीएम किसान सम्मान निधि योजना बस्ती जिले में कुल 5,26,054 किसान पंजीकृत हैं।
यानी जिन किसानों ने अभी तक केवाईसी नहीं किया था उन किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं आएगा। किसान भाइयों को करना होगा केवाईसी करने के लिए किसान को क्या करना होगा, चलिए जानते हैं। 2000 रुपये का लाभ पाना चाहते हैं तो आपको सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन करना होगा। बिना सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन किए किसी भी किसान के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं आएगा। सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, pmkisan.gov.in पर जाएं। होम पेज पर जाकर ई-केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करें। ई-केवाईसी पेज खुल जाएगा। इसके बाद अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज कर। लैंड सेंडिंग कैसे करना है, भूमि की समीक्षा के लिए चलिए बताते हैं। कार्यालय में जाना होगा। कृषि विभाग के कार्यालय में पहुंचने के बाद आपको अवश्य आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा। आवेदन फार्म को ध्यानपूर्वक भरें और सही जानकारी प्रदान करें। आवेदन फार्म के साथ आपको कृषि विभाग के निर्देशानुसार आवश्यक दस्तावेज भी जमा करने होंगे। इसमें आपकी पीएम किसान रजिस्ट्रेशन नंबर, खेत के संबंधित दस्तावेज, खसरा कतौनी आदि शामिल हो सकते हैं। आपको द्वारा जमा किया गया आवेदन और दस्तावेज की समीक्षा के बाद आपका चयन किया जाएगा। अगर आपका आवेदन स्वीकारित होता है तो आपको लैंड सेंडिंग कर दिया जाएगा। साथ ही कैसे करें लैंड सेंडिंग, किसान संबंधित योजना के अंतर्गत सालाना 6000 रुपया पाने के लिए किसान को अपने खाते पर NPCI करवाना होगा। NPCI लिंक करने के लिए बैंक पासबुक, आधार कार्ड लेकर अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाना होगा। अगर कोई किसान अभी तक केवाईसी नहीं किया है तो अभी भी उसके पास समय है, कर ले। अगर किस्त नहीं आती है तो करे ये काम। यदि किस्त तय कर तारीख के बाद भी खाते में नहीं आई तो आप कुछ दिन प्रतीक्षा कर सकते हैं, क्योंकि DPT यानी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है तो आपके पास आने में कुछ वक्त लग सकता है। गलत जानकारी या अधूरी ई-केवाईसी कारण भुगतान समस्या हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपको अपने नज़दीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। उसके बाद आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अगर किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप जानकारी ले सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8 करोड़ से अधिक सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे। तो अगर आप लोगों ने नहीं किया केवाईसी तो समय से पहले ले केवाईसी। और इस वीडियो के माध्यम से अगर दिए गए जानकारी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो या अन्य कोई योजना हो, इन सभी योजनाओं से जुड़ी सबसे पहले खबर हमारी इस चैनल पर आती रहती है। हमारा चैनल का उद्देश्य एक ही है कि सभी गरीबों को जो नई जानकारी निकल कर आती है उनको सही समय पर पहुंचाना होता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, लाड़की बहन योजना, लाडली बहन योजना, किसान KCC, श्रम कार्ड, अन्य योजनाओं से जुड़ी हमारे चैनल को 18वीं किस्त को लेकर एक बड़ा फैसला। अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं तो ये वीडियो पूरा देख कर जाइए। इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि आखिर पीएम किसान योजना का जो 2000 है वो किस दिन आएगा। तो वीडियो देख सकते हैं। पीएम किसान योजना के तहत सभी किसानों के लिए जरूरी समाचार है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। दोस्तों मैं आपको बता दूं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सभी किसानों के खाते में 2000 रुपये जारी करते हैं। किसानों को पैसा मिलता है वो भी 4 महीने पर। 4 महीने के अंतराल पर किसानों को 2000 देते हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, यानी 1 साल के 6000 रुपये किसानों के खाते में प्रधानमंत्री मोदी जी जारी करते हैं। यहाँ पर हमने आपको दिखाया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 2000 रुपया देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जारी करते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक केवाईसी नहीं किया था तो केवाईसी कर लिए। आइए आज हम आपको कुछ ज़रूरी समाचार जो है किसानों को लेकर वो दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर सर्च कर देते हैं पीएम किसान योजना की न्यूज। जैसे हम पीएम किसान योजना की न्यूज का सर्च करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे वीडियो आ जाते हैं जो पीएम किसान योजना से जुड़ी होती है। सबसे पहले हम यहाँ पर मेन खबर जो है उसको जानेंगे, इसको थोड़ा जूम करेंगे और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी इसके बारे में जानकारी हम समझेंगे। पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त खो सकते हैं यूपी के 10 लाख किसान, एक गलती पड़ेगी भारी। ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो किसान योजना के लाभार्थी हैं 10 लाख किसान एक गलती से खो सकते हैं। पीएम किसान योजना के लाभार्थी अपनी आया पाया और सम्मान निधि योजना से हाथ
चलिए जान लेते हैं कि आखिर वो किसान ऐसे क्यों हैं जो 1-2 नहीं बल्कि 10 लाख किसान ऐसे हैं जो पीएम किसान योजना का लाभ इस बार नहीं पाएंगे। यानी कि जो आने वाला पैसा है किसान योजना में वो इस बार नहीं पाएंगे। आखिर वो किसान ऐसी गलतियां क्या कर रहे हैं, तो आज मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। दोस्तों, किसान सम्मान निधि योजना जो है एक बहुत ही बड़ी डीपीटी सक्रिय है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा संख्या में ट्रांसफ़र किए जाने वाले पैसे डीपीटी पीएम किसान योजना ही है। डीपीटी सक्रिय में करीब 9 करोड़ से अधिक किसानों को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लाभ देते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ जुड़ी जानकारी आ गई है जो मैं आपको समझाता हूँ। कोष्ठक के अंदर ध्यान दीजिएगा सभी प्यारे किसान भाइयों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 18वीं किस्त, पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त को लेकर किसान टकटकी लगाए बैठे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के 17 लाख किसानों की किस्त 2000 रुपये खाते में आने से अटक सकते हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है, इसका कारण क्या है, आखिर 10 लाख किसानों के पैसे क्यों नहीं आएंगे? 1-2 हो, 10 हो, 20 हो, 1000 हो, लाख हो तो हर कोई मानता है, लेकिन इतने में कैसे मान सकता है? चलिए और दिखाते हैं इसके बारे में आपको जानकारी। 18वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए जरूरतमंद किसानों को 6000 रुपये सालाना की आर्थिक मदद मिल रही है। चलिए जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जिसके बाद किसान 18वीं किस्त के आने को लेकर टकटकी लगाए थे। साथ ही क्या है वजह, उत्तर प्रदेश के 10 लाख किसानों को प्रामाणिकता जांच के दायरे में है। उत्तर प्रदेश के इनकी जांच के लिए खास अभियान शुरू किया है। अगर ये किसान पात्रता नहीं रखते हैं तो पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त इनके खाते में आने से अटक सकती है। दरअसल किसान पात्रता की जांच की जा रही है। ऐसे में योजना के उन लाभार्थियों पर सवाल उठ रहे हैं जो अपात्र होने के बाद भी योजना का लाभ उठा रहे हैं। 10 लाख किसान घेरे में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के से जुड़ी उत्तर प्रदेश के लाख किसानों को रैंडम और डेटा उपलब्ध कराया है, जिनकी पात्रता की जांच के लिए कहा गया है। इससे यह पता चला ताकि कि योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिल रहा है जो योजना से जुड़ी शर्तों को पूरा करते हैं। वहीं जिन किसानों ने पात्रता न होने के बाद भी किस्त ले रखी है, उनसे किस्त का पैसा वापस करने को कहा जा रहा है। किससे नहीं मिलती है किस्त के? सरकारी या रिटायर्ड कर्मचारी को नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स भरने वाले पति पत्नी में से दोनों एक को ही मिलेगा। पति पत्नी में से कोई सदस्य नौकरी में हो पीएम किसान योजना के लिए काम जरूरी। जिन किसानों ने पीएम किसान योजना में केवाईसी और भू सत्यापन नहीं कि उनकी आने वाली 18वीं किस्त का पैसा अटक सकता है। ऐसे में आपको जल्द से जल्द दोनों जरूरी कामों को करना जरूरी होगा। पीएम किसान योजना और भू की सत्यापन जरूर करवाए। चलिए और बताते हैं किसान योजना से जुड़ी, जैसे कि पीएम किसान मानधन योजना। सरकार हर महीने किसानों को देगी 3000 रुपये की पेंशन। जाने कैसे उठाए लाभ। दोस्तों, सरकार मानधन योजना चला रही है। मानधन में किसानों को 3000 रुपये पेंशन देगी, जो कि चलिए जानते हैं कैसे उठाना है लाभ। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, केंद्र सरकार देश के नागरिकों के लिए समय समय पर योजनाएं लॉन्च करती रहती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारत देश सरकार की ओर से किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। ऐसे ही केंद्र सरकार एक योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों को 60 साल के बाद हर महीने 3000 पेंशन। भारत में किसान ऐसे जिन आमदनी काफ़ी कम है और खेती बाड़ी और के लिए आप पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, ऐसे किसानों को भविष्य को देखने हुए इस योजना जरिए बुढ़ापे में उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार की किसान मानधन योजना के तहत किसानों को 60 साल को हो जाने के बाद हर महीने 3000 रुपये का पेंशन दी जाती है। किन किसानों को मिलता है पीएम किसान मानधन योजना का लाभ? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 12 सितंबर 2019 में लॉन्च की गई थी। इस योजना का लक्ष्य बुढ़ापे पे पेंशन के जरिए गरीब किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इस योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसानों को लेकर जिनके पास खेती 2 हेक्टेयर है तक है कम जमीन। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता कम से कम 20 साल से अधिकतम 42 साल तक उम्र के हिसाब से 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का मासिक अंशदान देना होता है। किसान जब 60 साल की उम्र में पूरी कर लेता है तो उन्हें 3000 रुपये का पेंशन मिलना लगती है। योजना के लिए ज़रूरत डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए? सबसे पहले सुनिएगा, आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, पात्र व्यवहार का पता, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। इस योजना के लिए पात्रता शर्तें: छोटे किसान जिनके पास
खेती के लिए 2 हेक्टेयर तक या इससे कम ज़मीन है, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करना की मासिक आय 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आवेदनकर्ता का नहीं होना चाहिए, टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। आवेदनकर्ता ईपीएफ एनपीएस से अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जन्माष्टमी पर बड़ी खबर यानी कि 18वीं किस्त से जुड़ी जरूरी समाचार। ये तस्वीरें, ये फोटो, ये वीडियो आप देख सकते हैं। 18वीं किस्त जन्माष्टमी पर बड़ी खबर। इस दिन जारी हो सकती है 2,000 रुपये की नई किस्त। आपका पैसा नहीं आया तो करें ये काम। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका पैसा नहीं आया है तो आपको कौन सा काम करना पड़ेगा ताकि आपको पैसे मिल जाएंगे। यहाँ पर साफ शब्दों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ आपको बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों को जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर पैसे देने को लेकर बड़ा फैसला लिए हैं, जो कि यहाँ पर मैं कोष्टक भी खींच देता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर बताया जा रहा है पीएम किसान योजना। क्या आप लोग भी एक भारत के रहने वाले किसान हैं और आप लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा प्राप्त करते हैं तो आपके लोगों को अच्छे से मालूम होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 17वीं किस्त राशि। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्वीट देखिए। 18वीं किस्त से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट किए किसानों के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, यानी हमारे देश के जो मुखिया हैं, वो किसानों के लिए ट्वीट किए हैं, जो आपको इस वीडियो में देखा जाएगा। सबसे पहले अन्नदाताओं को प्रधानमंत्री जी का उपहार, हर किसान के खाते में पहुंचेंगे 2,000। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का हस्तांतरण जल्द ही होगा। अधिक जानकारी के लिए हमारा ये वीडियो देखिए, हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। उसके बाद यहाँ बताया जा रहा है, देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है, या मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ बताया जाता है कि माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किसान सम्मान निधि योजना 18वीं की हस्तांतरण होने वाली है, जो कि यहाँ पर साथ ही बताया जा रहा है जल्द ही। देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जल्द से जल्द मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक केवाईसी नहीं किया था तो केवाईसी कर लें, और सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन नहीं किए थे तो नियमों का पालन कर लें। प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्वीट किसानों के लिए, सभी किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, जो मैं आपको बताने आया हूं। आज तक आप लोगों ने यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन आपको अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिली। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा, शुरू से लेकर एंड तक समझाऊंगा। तो सबसे पहले सुनिएगा यहाँ पर क्या लिखा गया है। यहाँ पर बताया गया है प्रधानमंत्री स्कीम, प्रधानमंत्री ने कर दिया साइन, अब खटाखट आएगा पैसा, जाने कब आएगी 18वीं किस्त। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट करके कहा, देश भर के अपने किसान भाई बहनों का जीवन आसान बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। यानी जो किसान हैं उन सभी की जीवन को आसान बनाने के लिए हमारी जो सरकार है प्रतिबद्ध है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद पहला काम उनके लिए ही मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही अच्छी बात लिखी है। उन्होंने ये कहा है, ये मेरा सौभाग्य है, यानी मुझे खुशी की बात है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की खुशी में हमने किसानों की आर्थिक मदद में सहायता की। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। किसानों के खाते में हर 4 महीने के अंतराल में 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये करके ये राशि भेजी जाती है। फिलहाल किसानों को 16वीं किस्त दी जा चुकी है, 17वीं किस्त दी जा चुकी है, अब 18वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इन किसानों के लिए खुशखबरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के 24 घंटे के अंदर सभी किसानों के से जुड़ी फाइल को साइन किए, यानी किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त पर साइन कर दिए थे। 17वीं किस्त का पैसा जारी कर दिए थे सभी किसानों के खाते में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है। किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी का हस्ताक्षर। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा, देश भर के किसान भाइयों बहनों का जीवन आसान बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप कार्यभार संभालने का
मौका मिला जो कि हम 9 करोड़ से ज़्यादा अन्नदाताओं को होगा। आने वाले समय में किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र का उद्यान के लिए निरंतर काम करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो सरकार है वो किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को पीएम किसान योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देती है। सभी किसानों को किसानों के खाते में पैसे देती है। साथ ही यहाँ पर देखिएगा बताया जा रहा है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कैसे कर सकते हैं किसान भाई केवाईसी। अगर नहीं किए केवाईसी तो करना होगा केवाईसी 18वीं किस्त पाने से पहले। यहाँ कर सकते हैं केवाईसी जिन किसानों ने अभी तक केवाईसी नहीं कर पाई है, पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा किसान सम्मान निधि योजना CSC सेंटर पर जाकर केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पात्र किसानों को देने के लिए केंद्र सरकार ने देशवासी सेचुरेशन कैंपेन भी चला रही है। यह कैंपेन 5 जून से शुरू हो गया है और 20 जून तक चलेगा। यानी 5 जून से शुरू हुआ था, 20 जून तक चलेगा, जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है। ऑफिशियल वेबसाइट पर केवाईसी करने का तरीका नीचे देखिए कैसे करना है आपको खुद से केवाईसी बिना कहीं पर जाने से। मोबाइल से कैसे करेंगे केवाईसी आज मैं आपको बता दूंगा, लेकिन दोस्तों मैं उससे पहले आपको एक बात बता दूं। अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको भी इंतजार है कि आखिरकार अगला किस्त का पैसा कब आएगा, तो मैं आपको बता दूं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 8 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा एक रिमोट के माध्यम से जारी करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक केवाईसी नहीं किया या आपके पैसे नहीं आ रहे हैं तो ये वीडियो मैं आपको बताता हूँ केवाईसी कैसे करना है। केवाईसी करने के लिए थोड़ा नीचे आइए, यहाँ पर लिखा है लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर जाना है, वहाँ पर सर्च करना है www.pmkisan.gov.in पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। फिर केवाईसी ऑप्शन पर जाएं। इसके बाद आधार नंबर और कैप्चा दर्ज करें। आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालें। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP आने के बाद दर्ज करना होगा। किसान यहाँ से संपर्क भी कर सकते हैं अगर किसानों को कोई दिक्कत है तो। यहाँ पर आए, पीएम किसान योजना संबंधित किसी भी तरह की समस्या है, email ID pmkisan.gov या संपर्क कर सकते हैं। पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर 155261 या 1800115526 टोल फ्री या फिर 01233 810992 पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ भी आपको हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमने आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्वीट भी दिखा दिया। अब केवाईसी कैसे करना है चलिए बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल या क्रोम ब्राउज़र कोई भी ऑप्शन ओपन कर देना है। उसके बाद पीएम किसान योजना के जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करना है। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गया। जो आपको किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप यहाँ पर आइए। यहाँ पर आने के बाद कुछ इस तरह करके आपको ऑप्शन दिखेगा। जैसे थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर बीच के आइकन में केवाईसी दिखेगा। यहाँ पर देखिएगा ये बीच में आपको केवाईसी दिखेगा। यहाँ पर आप क्लिक करें। यहाँ पर देखिएगा जैसे आप केवाईसी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बता देगा कि आधार नंबर दर्ज करें। जब आप अपना आधार नंबर दर्ज कर देंगे तो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिखता है। सर्च के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP तब आएगा आपका जब आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर लिंक होगा तब। आधार नंबर लिंक होने के बाद यहाँ पर जब सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP आपको यहाँ पर भरना होगा। उसके बाद जो जानकारी आपसे मांगी जाएगी जानकारियाँ भी भरना होगा, जो कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। चलिए आपको देखते हैं लिस्ट में कैसे नाम चेक करना है। तो नीचे आइएगा, आप लिस्ट में नाम चेक करने के लिए बेनिफिशियरी लिस्ट का ऑप्शन आ जाता है। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने 5 चीज़ मांगेगा जो आपको भरना है। सबसे पहले बोलता है आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। दूसरा बोलता है जिस राज्य के रहने वाले हैं उसके ज़िले का क्या नाम है। तीसरा बोलता है जिस ज़िले के रहने वाले हैं उसके तहसील का क्या नाम है। जिस तहसील के रहने वाले हैं उसके ब्लॉक का क्या नाम है। पाँचवा बोलता है आप किस गाँव के रहने वाले हैं। ये पाँचों ऑप्शन आपको फटाफट भरना होगा, तभी आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम अपने राज्य पर क्लिक करेंगे, अपना राज्य चुनेंगे। दूसरा अपने ज़िले पर क्लिक करेंगे और अपना ज़िला यहाँ पर हम चुनेंगे। देखिएगा मैं यहाँ पर अपना ज़िला भी चुन लिया हूँ। तीसरा यहाँ पर आ जाता है दोस्तों अपना डिस्ट्रिक्ट चॉइस कीजिएगा। मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी चॉइस कर लेता हूँ। साथ ही बोलता है आप यहाँ पर अपना ब्लॉक चॉइस कीजिएगा, वो भी हमने चॉइस किया। गांव चॉइस करने का ऑप्शन आता है, गांव भी चॉइस किया। गेट रिपोर्ट पर क्लिक किया, थोड़ा टाइम वेट किया। हमारे सामने देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ नाम खुलकर आ गया जो हमारे गांव में होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा
सभी लाभार्थियों का नाम हमारे इसमें खुल के आ गया। जितने हमारे गांव में लाभार्थी हैं तो देख सकते हैं यहाँ से आप पीएम किसान योजना KYC कर सकते हैं। और पीएम मोदी जी भी ट्वीट करके बता दिए। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी अगर किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारे वीडियो के माध्यम से आपको दिए गए जानकारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी अगर किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क करें। और किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जल्द ही देने वाले हैं 18-20 का पैसा। अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में आएगा 2000 रुपया देश के प्रधानमंत्री देंगे सभी किसानों को एक साथ। बड़ी सौगात किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों को। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, जन्माष्टमी पर बड़ी खबर यानी कि 18वीं किस्त से जुड़ी जरूरी समाचार। ये तस्वीर है, ये फोटो, ये वीडियो आप देख सकते हैं। 18वीं किस्त जन्माष्टमी पर बड़ी खबर इस दिन जारी हो सकती है। 2000 रुपये की नई किस्त। आपका पैसा नहीं आया तो करें ये काम। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका पैसा नहीं आया है तो आपको कौन सा काम करना पड़ेगा ताकि आपको पैसे मिल जाएंगे। यहाँ पर साफ शब्दों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ आपको बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों को जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर पैसे देने को लेकर बड़ा फैसला लिए हैं। जो कि यहाँ पर मैं कोष्टक भी खींच देता हूँ, देखिएगा यहाँ पर बताया जा रहा है पीएम किसान योजना। क्या आप लोग भी एक भारत के रहने वाले किसान हैं और आप लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा प्राप्त करते हैं तो आपके लोगों को अच्छे से मालूम होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 17वीं किस्त राशि 14 जून 2024 को लोगों को प्राप्त होंगे। यानी सभी किसान लगातार 18वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त किस दिन आएगी। तो आप लोगों को बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का राशि कब आएगा। इस बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। दोस्तों चलिए आपसे कुछ खास बातचीत करते हैं जो आपकी बहुत काम आने वाली है। मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 9 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिलता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक KYC नहीं किया, भू सत्यापन नहीं किया तो फटाफट कर लें, वरना आने वाला 2000 रुपये का जो किस्त है आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी 1-2 करोड़ नहीं 9 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जारी करते हैं। आइए जानते हैं आखिर 18वीं किस्त का पैसा किस दिन आएगा। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको हम बता देंगे। इस कोष्टक में देखिएगा, आप सभी लोग को बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि आप लोग के खाते में बहुत जल्द आने वाला है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही बात सुन पा रहे हैं। जो कि आप सभी लोगों को बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18वीं किस्त की राशि आपके खाते में आएगा। इसकी स्पष्ट जानकारी आप लोग इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग आपको बता दें आखिर किन किन 18वीं किस्त इसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, यानी किन किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा, किन किन लोगों को नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको प्राप्त करके बता देंगे। और आप लोग को बता दें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप भी 18वीं किस्त की राशि लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग KYC अवश्य करवा लें, क्योंकि KYC नहीं करेंगे तो 18वीं किस्त की राशि नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जो कि आपको बता दें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18वीं किस्त का राशि लेने के लिए KYC कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर देखिएगा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18वीं किस्त की राशि क्या पति पत्नी दोनों को मिल सकता है। दोस्तों लोगों के मन में हर बार यही सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो राशि है क्या पति पत्नी दोनों पा सकते हैं इसका लाभ की नहीं, या केवल एक को ही मिलेगा इसका लाभ। आप लोगों को बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत 18वीं किस्त के जो राशि है वह पति और पत्नी दोनों को नहीं मिल सकता है। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं। जो कि आप सभी को हम बता दें जिनके नाम पर ज़मीन होगा केवल उन्हीं पीएम किसान योजना का फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं, और वही व्यक्ति लोग केवल प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 18वीं किस्त का फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं। 18वीं किस्त आप लोगों को बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी
18वीं किस्त की राशि आपके खाते में बहुत ही जल्द आने वाला है, जो कि आप लोगों को बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 18वीं किस्त की राशि आप लोग अक्टूबर से नवंबर के बीच में प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर 18वीं किस्त आएगी। हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 18वीं किस्त 2024 में कब आएगी? आप सभी को हम बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसी की 18वीं किस्त की राशि आप लोग अपने खाते में 2000 प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोग सुन पा रहे हैं। 2000 रुपया लेने के लिए आप लोगों को ई-केवाईसी करना जरूरी है। ई-केवाईसी कैसे करें, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में दिखा देंगे। साथ ही 18वीं किस्त पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त आने के बाद किसानों को बेसब्री से इंतजार है। किसानों के खाते में कब आएगी 2000 रुपये की अगली किस्त, मैं आपको बता दूं। पीएम किसान ई-केवाईसी करने के लिए चलिए जानते हैं आपको क्या न करना पड़ेगा। सबसे पहले गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर जाना होगा। गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर जब आप जाएंगे तो आपको बताया जाएगा। चलिए मैं आपको चल के दिखा देता हूँ। गूगल पर जाएंगे, वहाँ पर सर्च करेंगे पीएम किसान योजना, तो सबसे पहले आपके सामने जो ऑप्शन आएगा वो पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट होगी। आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने कुछ भी इस तरह खुलेगा, जिस तरह मेरे सामने कुछ इस तरह आइकन खुला है। यहाँ पर देखिएगा कुछ इस तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ई-केवाईसी करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी। थोड़ा नीचे करके आएंगे तो यहाँ पर ई-केवाईसी का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आने के बाद आप अपना आधार नंबर दर्ज कर सकते हैं। आधार नंबर दर्ज करेंगे। उसके बाद सर्च के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर में, लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। जो OTP आएगा, अगर आप उसको यहाँ पर फिल कर देंगे तो आपका ई-केवाईसी सक्सेसफुली हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि हनेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिलीज द 17 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम 18 जून 2024। यह बताया जा रहा है कि किसानों के खाते में 18वीं किस्त का पैसा आने वाला है। 17वीं किस्त का पैसा किसानों के खाते में 18 जून 2024 को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरे कार्यकाल के बैठक में किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों को पीएम किसान योजना का पैसा जारी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ ग्रहण के 24 घंटे के अंदर सभी किसानों को यह फैसला लिए किसान सम्मान निधि योजना का पैसा देने के लिए। तो अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, आप लोगों ने नहीं केवाईसी किया तो आप अपने मोबाइल से OTP के माध्यम से कर सकते हैं। अगर OTP के माध्यम से नहीं कर पाते हैं तो आप अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए, ऑनलाइन ई-केवाईसी कर सकते हैं। वहाँ पर जाने के बाद ऑनलाइन ई-केवाईसी बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट के माध्यम से कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको दिए गए जानकारी पूरी तरह से अच्छी लग गई होगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो या पीएम आवास योजना हो या लाडली बहन योजना हो या लड़की बहन योजना हो या लाडला भाऊ योजना हो, किसी भी किसान सम्मान निधि योजना या किसी अन्य योजना, सरकारी योजना से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, MRY न्यूज़ को, ताकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से तरफ से जो भी खबर निकल कर आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से दिए गए जानकारी उन्हें भी पता चल सके। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अन्य वीडियो में मिलते हैं नए खबर के साथ, नए वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। परसों किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। जी हां, इस दिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च करेंगे और स्कीम के तहत किसानों के खाते में पहली किश्त के 2000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, 18वीं किस्त को लेकर सरकार का एक बड़ा फैसला। अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं तो ये वीडियो देखकर जाइएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त को लेकर कुछ जानकारियां हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले तस्वीर में आप फोटो देख सकते हैं माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी का। साथ ही आप देख सकते हैं डेट भी फाइनल है, यानी डेट भी आ गया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है, देख सकते हैं आपके सामने। यहाँ पर बताया जा रहा है नए किसानों के लिए फार्म पेंडिंग रिजेक्ट अप्रूवल 72 घंटे के अप्रूवल, यानी जो नए किसान हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्टर कर रहे हैं, उनका जो फॉर्म है पेंडिंग है वो रिजेक्ट हो जाता है।
आज हम जानेंगे कि आखिर 18वीं किस्त का पैसा कब आएगा और जो नए किसान है उनका रिजेक्ट होता है आखिरकार वो सही कब होगा। तो यहाँ पर देखिएगा किसान भाइयों, मैं आपको कई ऐसी जानकारियाँ दिखाने के लिए आया हूँ। मेरा एक मकसद रहता है कि सभी किसान भाइयों को सच्चाई से रूबरू कराना। यहाँ पर देखिएगा मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है पीएम किसान आवेदन शुरू है, ऑनलाइन कैसे सुधारे, पेंडिंग रिजेक्ट अप्रूवल, ब्लॉक से तुरंत आपका अप्रूवल होगा। जैसा कि हमें और आपको सबको ये मालूम है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों के खाते में 2000 रुपया 4 महीने के अंतराल पर देते हैं। साथ ही यहाँ पर बताया जा रहा है 2 गुना होगा पैसा, अब 6000 से मिलेंगे 12000। कोरोना को लेकर नया आदेश, यानी कोरोना के बाद में सरकार का नया आदेश, अब किसानों की जो राशि है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। तो अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना इस दिन आएगी। रुपये 2000, डेट हुई फाइनल 28 अगस्त से पहले किसानों को कराना होगा कुछ काम। किसानों को कराना होगा केवाईसी। अगर किसान नहीं किए केवाईसी तो नहीं आएगा उनके खाते में 2000। जैसा कि देख सकते हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए कई तरह की योजनाओं चालू की है, लेकिन पीएम किसान योजना के जगह पर पीएम मानधन योजना भी आ गया है, जिसमें 3000 रुपये पेंशन के हिसाब से किसानों को मिलते हैं। किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8 करोड़ से अधिक किसानों को दिया जाएगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया केवाईसी तो कर ले केवाईसी, ताकि आने वाला 18वीं किस्त का पैसा जल्द से जल्द आपके खाते में आए। यहाँ पर कोष्टक में ध्यान दीजिए, कोष्टक में कुछ ज़रूरी बातें हम आपको बताने आए हैं जो आपके बहुत काम की है। पीएम किसान योजना इस दिन आ सकती है 18वीं किस्त। जाने स्कीम का लाभ लेने के लिए किन किसानों को दस्तावेजों की होगी ज़रूरत। साथ ही उसके पहले एक खबर और आ गई है जो देख लीजिएगा किसान भाइयों, शायद ये खबर आपके बहुत काम की होगी। पीएम किसान 18 इंस्टॉलमेंट 2000 रुपये की नई किस्त जारी। किसानों को किसान सम्मान निधि योजना में कराना होगा केवाईसी। अब तक नहीं किए केवाईसी तो कर ले केवाईसी, वरना आने वाला 2000 रुपये का लाभ आप तक नहीं आएगा, आने से पहले रुक जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 करोड़ से अधिक सभी किसानों को पैसे देने का फैसला लिया है। यानी कि पहले किसानों को मिलता था 2000, अब किसानों को मिलता है 2000। पहले किसानों को मिलता था ज़्यादा किसानों को, अभी किसानों की संख्या कम हुई है क्योंकि किसान ने सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन नहीं किए थे, जैसे कि ई केवाईसी, भूलेखों का सत्यापन की प्रक्रिया। बिना ई केवाईसी की प्रक्रिया पूरी किए किसी किसान के खाते में नहीं आएंगे पैसे। किसानों को ई केवाईसी की प्रक्रिया करनी होगी पूरी। यहाँ पर देख सकते हैं पीएम किसान 18वीं किस्त को लेकर एक बड़ी अपडेट आ गई। जून 2024 से 17वीं किस्त का वितरित हो गई है। अगली किस्त नवंबर 2024 में जारी होने की उम्मीद है। योजना की संरचना के अनुसार हर 4 महीने में एक किस्तें जारी की जाती है, जिससे पूरे साल निरंतर सहायता सुनिश्चित होती है। इसलिए किसान नवंबर 2024 के अंत तक किसानों के खाते में 18वीं किस्त का पैसा जमा होने की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि किसान सम्मान निधि योजना का 18वीं किस्त का पैसा जल्द से जल्द किसानों के खाते में आएगा। आधार नंबर पर पीएम किसान बैलेंस कैसे चेक करें, देख सकते हैं। मैं अपनी किसान पीएम राशि कैसे जांच सकता हूं। पीएम किसान की स्थिति की जांच करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। किसान कॉर्नर के अंतर्गत अपना स्टेटस जानने पर क्लिक करें। आधार नंबर चुनें, आधार और कैप्चा दर्ज करें, सत्यापित करें, OTP प्राप्त करें, क्लिक करें और किस वितरण पर देखें। यहाँ पर देखिएगा पीएम किसान मोबाइल नंबर कैसे बदले। यहाँ पर देखिएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कैसे बदले। लाभार्थियों को आधिकारिक पीएम किसान वेबसाइट पर जाकर फार्मर कॉर्नर सेक्शन पर जाना होगा, जिसमें लाभार्थी से जुड़ी सभी सेवाएं मौजूद हैं। अपडेट विकल्प का चयन, फार्मर्स कॉर्नर के भीतर मोबाइल नंबर सहित स्व पंजीकृत जानकारी को अपडेट करने का विकल्प है। साथ ही यहाँ पर देखिएगा पीएम किसान 17वीं किस्त के बाद 18वीं किस्त को लेकर सबसे बड़ा फायदा, अब किसानों को मिलने वाले हैं एक साथ 2000। जिन किसानों के खाते में नहीं आते हैं पैसे उनको भी मिलेंगे, बाकी बचे सभी पैसे। यह 19 घंटा पहले खबर आई है कि किसानों के खाते में नवंबर 2024 में जारी हो सकती है पैसे, उम्मीद जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उम्मीद जताई जा रही है किसानों के खाते में नवंबर के महीने तक आ सकते हैं। पहले हम आइए चेक कर लेते हैं कैसे क्या होता है। देखिएगा जून में जारी किया गया तो जुलाई 1, अगस्त 2, सितंबर 3, अक्टूबर 4। अक्टूबर के एंड तक या तो नवंबर के महीने में किसानों के खाते में पैसे आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप परेशान होते हैं तो ये आपकी गलती है।
सभी किसानों को दिए जाएंगे 18वीं किस्त के लाभ। बाकी बचे किसानों को करना होगा केवाईसी करने के बाद जितने किसानों का बचा होगा पैसा सबको आएंगे एक साथ। प्रधानमंत्री मोदी जी का मकसद है कि कोई भी किसान वंचित ना रह जाए, सभी किसानों को लाभ दिया जाए पीएम किसान योजना का। तो मैं सभी किसानों से कहना चाहता हूं कि आपके खाते में जल्द से जल्द आएंगे पैसे, लेकिन आपको करना होगा तीनों कामों को जरूरी। सबसे पहले आपको करना होगा भूखी सत्यापन, दूसरा करना होगा आपको केवाईसी, तीसरा करना होगा आपको अपने बैंक की डीपीटी सक्रिय। अगर आप ये तीनों काम कर लेते हैं तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि पाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है जो सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन किए होंगे, जैसे कि केवाईसी बुलेको का सत्यापन की प्रक्रिया, साथ ही आधार बैंक से जुड़ा होना चाहिए, साथ ही आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए ताकि केवाईसी करने के टाइम कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिएगा बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, हनेबल प्राइम मिनिस्टर हैज रिलीज द 17 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम 18 जून 2024। ई-केवाईसी इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर फार्मर ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी अवेलेबल ऑन पीएम किसान पोर्टल। यह बताया जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 18वीं किस्त का पैसा है वो जल्द से जल्द किसानों के खाते में जारी होगा। 17वीं किस्त का पैसा किसानों को 18 जून 2024 को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एक रिमोट के माध्यम से पैसे को जारी किए और किसान मोबाइल से केवाईसी कर सकते हैं। केवाईसी करने के लिए किसी भी किसान को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल के माध्यम से ओटीपी के माध्यम से केवाईसी कर सकते हैं। साथ ही यह बताया जा रहा है और नियरेस्ट सीएससी सेंटर माई बी कंडक्ट बायोमेट्रिक बेस्ड ई-केवाईसी अवेलेबल। और बताया जा रहा है अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर, जहां पर ऑनलाइन का काम होता है वहां पर जाएं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बायोमेट्रिक ई-केवाईसी करवाएं। जब आप बायोमेट्रिक ई-केवाईसी करवा लेंगे तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि केवाईसी के बाद सभी किसानों को दिया जाएगा पैसा। प्रधानमंत्री मोदी जी का यही मकसद है कि किसान का केवाईसी होना है जरूरी, तभी सरकार को पता चलेगा कौन रियल किसान है कौन गलत किसान है, क्योंकि सरकार चाहती है सभी किसानों की मदद करना। हो सकता है किसानों की पैसे में बढ़ोतरी किया जाए, लेकिन अभी इस बात को लेकर कोई फैसला नहीं आया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को हमारे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आज पीएम मोदी वाराणसी दौरे पर रहेंगे, बता दें वो किसान सम्मान सम्मेलन में शामिल होंगे और इसी के साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती। नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, अगर 18वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो देख के जाइएगा। 18वीं किस्त का जो इंतजार था वो जल्द ही खत्म होने वाला है, यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को 18वीं किस्त का पैसा जल्द ही मिलने वाला है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जल्द ही किसानों के खाते में जारी करने वाले हैं 18वीं किस्त का लाभ। 8 करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगा 18वीं किस्त का लाभ। पीएम मोदी जी किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18वीं किस्त का सूची भी तैयार कर दिए हैं। अब किसानों को जल्द से जल्द मिलने वाला है पीएम किसान योजना का पैसा। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, किसान सम्मान निधि योजना हो, लाडली बहन योजना हो, केसीसी योजना हो या आपका सरकारी अन्य कोई भी योजना हो, तो किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी किसानों को मिलेंगे पैसे। जो कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि केसीसी योजना में किसानों के जो कर्ज हैं वो माफ़ी योजना चलाई जा रही है, या लाडली बहन योजना में गरीब बहनों को लाडली बहन योजना के तहत 1250 रुपये हर महीने दिए जाते हैं। लेकिन सबसे हटकर जो है, सबसे महत्वपूर्ण जो है, उसका नाम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। यानी इस योजना के बारे में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कई बार इसको चर्चित कर चुके हैं और किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जल्द से जल्द दिया जाएगा। तो अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, आपने अभी तक केवाईसी नहीं किया तो केवाईसी करें, सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन नहीं किया तो नियमों का पालन करें। 18वीं किस्त को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों को मिलेगा 2000। चलिए जानते हैं केवाईसी कैसे करना है, केवाईसी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले 18वीं किस्त से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी है जो सुन लीजिए। इस कोष्टक के अंदर देख सकते हैं जरूरी जानकारी आपको बताया जा रहा है, जो कि यहाँ पर मैं कोष्टक खींचता हूँ और आपको दिखाता हूँ। हनेबल प्राइम मिनिस्टर हैज रिलीज द 17 इंस्टॉलमेंट पीएम किसान स्कीम 18 जून 2024। यानी कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 17वीं किस्त का पैसा 18 तारीख को जारी कर। उसके बाद अगर 18वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, केवाईसी करना चाहते हैं
चलिएगा दोस्तों, और बताता हूं आपको केवाईसी कैसे करना है और किसान के लिए क्या नई खबर आई है, तो देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर जरा ध्यान डालिए किसान भाइयों, इसमें आपको क्या समझाने के लिए आया हूँ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 18वीं की जारी होने से पहले जरूर कर ले ये काम, वरना नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना का लाभ। यहाँ पर बताया गया है, देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं की जारी होने से पहले किसान कर ले जरूरी काम, वरना नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ। उसके बाद पीएम किसान योजना 18वीं की आने से पहले कर ले आवेदन, वरना फिर नहीं मिल पाएगा मौका। इस दोनों चीज़ों का मकसद क्या है मैं आपको समझाता हूँ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जितने भाई बहन किसान योजना से जुड़े हैं, अगर वो केवाईसी नहीं करेंगे तो उनके खाते में 2000 रुपया जो साल के यानी 4 महीने पर 2000 रुपया देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देते हैं वो नहीं आएगा। यानी किसानों को जो सालाना 6000 रुपया मिलता है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि किसानों को समय से पहले करना होगा केवाईसी। अगर नहीं किए केवाईसी तो 2000 रुपये से रह जाएंगे वंचित, जो कि यहाँ पर 24 घंटा हो गया, यानी एक दिन होने वाला है इस खबर को आए हुए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस खबर में क्या आया है। सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 18वीं की जारी होने से पहले जरूर कर ले ये काम, वरना नहीं मिल पाएगा लाभ। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सालाना 6000 रुपये किसान को अपने खाते में NPICY करवाना होगा। NPCI लिंक करने के लिए बैंक पासबुक और आधार कार्ड लेकर अपने नज़दीकी बैंक शाखा पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा किसानों के सदैव तत्पर रहते हैं। हमेशा किसानों की मदद के लिए, सहायता करने के लिए, किसान योजना हो या अन्य कोई योजना हो, उसके माध्यम से सभी गरीब किसान भाइयों को बताते रहते हैं, योजना का लाभ देते रहते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए लागू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को हर साल 6000 रुपये की सहायता दी जाती है। किस्तों में उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाती है। योजना की शुरुआत से किसानों को आर्थिक स्थिति से करने का उद्देश्य लाभकारी साबित हो रही है। कृषि अशोक कुमार गौतम ने बताया, पीएम किसान सम्मान निधि योजना बस्ती जिले में कुल 5,26,054 किसान पंजीकृत हैं। यानी जिन किसानों ने अभी तक केवाईसी नहीं किया था, उन किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं आएगा। किसान भाइयों को करना होगा केवाईसी करने के लिए किसान को क्या करना होगा, चलिए जानते हैं। 2000 रुपये का लाभ पाना चाहते हैं तो आपको सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन करना होगा। बिना सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन किए किसी भी किसान के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं आएगा। सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, pmkisan.gov.in पर जाएं। होम पेज पर जाकर ई-केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करें। ई-केवाईसी पेज खुल जाएगा। इसके बाद अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज कर। लैंड सेंडिंग कैसे करना है भूमि की समीक्षा के लिए चलिए बताते हैं। कार्यालय में जाना होगा। कृषि विभाग के कार्यालय में पहुंचने के बाद आपको अवश्य आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा। आवेदन फार्म को ध्यानपूर्वक भरें और सही जानकारी प्रदान करें। आवेदन फार्म के साथ आपको कृषि विभाग के निर्देशानुसार आवश्यक दस्तावेज भी जमा करने होंगे। इसमें आपकी पीएम किसान रजिस्ट्रेशन नंबर, खेत के संबंधित दस्तावेज, खसरा कतौनी आदि शामिल हो सकते हैं। आपको द्वारा जमा किया गया आवेदन और दस्तावेज की समीक्षा के बाद आपका चयन किया जाएगा। अगर आपका आवेदन स्वीकारित होता है तो आपको लैंड सेंडिंग कर दिया जाएगा। साथ ही कैसे करें लैंड सेंडिंग, किसान संबंधित योजना के अंतर्गत सालाना 6000 रुपया पाने के लिए किसान को अपने खाते पर NPCI करवाना होगा। NPCI लिंक करने के लिए बैंक पासबुक, आधार कार्ड लेकर अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाना होगा। अगर कोई किसान अभी तक केवाईसी नहीं किया है तो अभी भी उसके पास समय है, कर ले। अगर किस्त नहीं आती है तो करे ये काम। यदि किस्त तय कर तारीख के बाद भी खाते में नहीं आई तो आप कुछ दिन प्रतीक्षा कर सकते हैं, क्योंकि DPT यानी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है तो आपके पास आने में कुछ वक्त लग सकता है। गलत जानकारी या अधूरी ई-केवाईसी कारण भुगतान समस्या हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपको अपने नज़दीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करना
चाहिए। उसके बाद आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अगर किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप जानकारी ले सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8 करोड़ से अधिक सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे। तो अगर आप लोगों ने नहीं किया केवाईसी तो समय से पहले ले केवाईसी। और इस वीडियो के माध्यम से अगर दिए गए जानकारी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो या अन्य कोई योजना हो, इन सभी योजनाओं से जुड़ी सबसे पहले खबर हमारी इस चैनल पर आती रहती है। हमारा चैनल का उद्देश्य एक ही है कि सभी गरीबों को जो नई जानकारी निकल कर आती है उनको सही समय पर पहुंचाना होता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, लाड़की बहन योजना, लाडली बहन योजना, किसान केसीसी, श्रम कार्ड, अन्य योजनाओं से जुड़ी हमारे चैनल को। आज पीएम मोदी वाराणसी दौरे पर रहेंगे। बता दें वो किसान सम्मान सम्मेलन में शामिल होंगे और इसी के साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज 9 करोड़ 26 लाख लाभार्थी किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि जारी करने के साथ ही। नमस्कार दोस्तों, 18वीं किस्त से पहले किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का तोहफा। चलिए जानते हैं आखिरकार किसानों की 18वीं किस्त को लेकर सरकार की तरफ से क्या ऐलान किया गया और 18वीं किस्त आने से पहले किसानों को आखिर ऐसा क्या काम करना पड़ेगा जो से किसानों के सभी अकाउंट में पैसे आ जाए। हमें और आपको सबको ये मालूम है कि किसानों के खाते में 4 महीने पर 2,000 रुपये सरकार की तरफ से दिया जाता है। हर साल पर किसानों को 6,000 रुपये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जारी करते हैं प्रधानमंत्री के रूप में। किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी लाभार्थियों को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जल्द से जल्द जारी करने वाले हैं 18वीं किस्त का लाभ। चलिए बताते हैं किसान सम्मान निधि योजना को लेकर क्या बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है जो आज तक कभी खबर नहीं आई थी, पहली बार ऐसी खबर आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 18वीं किस्त जारी होने से पहले जरूर कर ले ये काम, वरना नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 6,000। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सालाना 6,000 पाने के किसानों को अपने खाते में एनपीआई करवाना और एनपीआई लिंक करने के लिए बैंक पासबुक, आधार कार्ड से नज़दीकी बैंक शाखा पर संपर्क कर सकता है। एक बार और सुन लीजिए किसान भाइयों, एनपीसीआई करवाना होगा। एनपीसीआई लिंक करने के लिए बैंक पासबुक और आधार कार्ड लेकर अपने नज़दीकी बैंक शाखा पर जा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 8 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का मिलेगा लाभ। अगर आप किसान खेती करते हैं तो आपको करना होगा ये काम। यहाँ पर देख सकते हैं मैं नीरज कुमार बस्ती से, जो यहाँ पर बस्ती से खबर आई है, मैं आपको बता देता हूँ। भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए लागू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है। यह बस्ती से खबर आई है जो मैं आपको बता देता हूँ। भारत सरकार के द्वारा जो देश के प्रधानमंत्री मुखिया जी हैं उनके द्वारा सभी किसानों को सालाना 6,000 रुपये की सहायता और राशि प्रदान की जाती है। किसानों को ये पैसे 3 सम्मान किस्तों में दिए जाते हैं। किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। योजना की शुरुआत किसानों को गरीबी में मदद करना, आर्थिक स्थिति को सुधारना है। यह उद्देश्य से लाभकारी साबित रही कि कृषि उपनिदेशकों बस्ती अशोक कुमार गौतम ने बताया कि पीएम किसान योजना बस्ती जिले में कुल 5,26,054 किसान पंजीकृत हैं, जिनमें से 68,056 लोगों ने लैंड सेंडिंग खतौनी, 4,874 लोगों ने ई-केवाईसी व 22,738 लोगों ने एनपीआईसी पेंडिंग है, जिससे उनके खाते में सम्मान निधि नहीं जारी हो रही है। ई-केवाईसी सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। जाने के बाद ई-केवाईसी ऑप्शन क्लिक करें, ई-केवाईसी पेज खुल जाएगा। इसके बाद अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें। इसके बाद सर्च बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके पास एक मैसेज दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा आपका ई-केवाईसी सफलतापूर्वक हो गया है। यदि उनके मोबाइल नंबर पर आधार नंबर नहीं लिंक है और फिंगर नहीं लग रहा है तो वो प्ले स्टोर पर जाके पीएम किसान सम्मान निधि योजना की डाउनलोड कर सकते हैं। फेस के माध्यम से केवाईसी कर सकते हैं। यानी अगर किसानों का मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है
तो वो किसान परेशान ना हो। वो किसान पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट एप्लीकेशन पर जाके डाउनलोड कर ले। वहाँ पर प्ले स्टोर पर जाके किसानों को एक एप्लीकेशन मिलेगा। उस एप्लीकेशन को अगर किसान डाउनलोड कर लेंगे तो केवाईसी उनका हो जाएगा। चलिए और बताते हैं किसानों को कैसे केवाईसी करना होगा। सबसे पहले गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आना होगा। आने के बाद किसानों को यहाँ पर सर्च करना होगा पीएम किसान। जैसे किसान पीएम किसान लिखेंगे उनके पास यहाँ पर इस तरह करके ऑप्शन दिख कर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले ऑप्शन पर वो किसान क्लिक कर देंगे, जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर जब वो किसान क्लिक करेंगे तो उनके सामने कुछ इस तरह करके ऑप्शन खुलेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, क्योंकि इंटरनेट कभी स्लो कभी फास्ट होता है। तो सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि यहाँ पर देख सकते हैं 2000 रुपया सभी किसानों को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जारी करेंगे किसान सम्मान निधि योजना के तहत। तो अगर आप लोगों ने केवाईसी नहीं किया था तो केवाईसी करें। किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों को मिलेगा 2000। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एक साथ करेंगे किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जारी सभी किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत। यहाँ पर देखिएगा हमने दिखाया है, पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार आपके सामने तस्वीरें आई जाएगी, जो यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी किसानों को यहाँ पर देख सकते हैं 2-2 हज़ार रुपये हर साल मिलते हैं, हर 4 महीने पर, जो कि 4 महीने पर किसानों को मिलते हैं 2000। यानी कि अगर उनको 12 महीने की बात करें तो उनको 6000 रुपये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी खेती करने के लिए देते हैं। लेकिन कुछ किसान भाई केवाईसी नहीं कर पाए, तो चलिए बताते हैं कैसे केवाईसी करना है। केवाईसी के बाद यहाँ थोड़ा नीचे करके आएंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखेगा। सबसे पहले न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का दिखेगा, तो आप इसमें कुछ भी नहीं कीजिएगा। दूसरा नंबर यहाँ पर दिख जाता है ई केवाईसी का, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखिएगा केवाईसी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह करके ऑप्शन दिखेगा, जो कि यहाँ पर दिखता है। यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। यहाँ पर देख सकते हैं आधार नंबर कैसे डालना है, चलिए बताते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना आधार नंबर डाल देना है। जब आप इस प्रकार आधार नंबर डाल देंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सर्च का। ध्यान दीजिए, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा सर्च का, यहाँ पर देखिएगा सर्च का ऑप्शन दिखता है। इस सर्च के ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आधार नंबर पर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगा। OTP उस पर आएगा जो आपके मोबाइल नंबर से लिंक रहेगा। फिर उसको यहाँ पर फिल करेंगे और आपसे अगर कुछ जानकारियाँ मांगेगा तो आपको फिल कर देना होगा। उसके बाद आपका आधार ई केवाईसी सक्सेसफुली हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी सरकार द्वारा लगाए गए कुछ नियम। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा सरकार द्वारा लगाए गए नियम क्या है, मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिएगा कुछ जानकारियाँ जो मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर बताया जा रहा है, हनेबल प्राइम मिनिस्टर हैज रिलीज द 7th इंस्टॉलमेंट पीएम किसान स्कीम 18 जून। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 18वीं किस्त का पैसा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जारी कर चुके। 17वीं किस्त का 18वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को मैं बता दूं कि जल्द से जल्द आएगा। यहाँ पर देखिएगा, चलिए मैं बताता हूँ कुछ जानकारी। केवाईसी करने के लिए किसानों से क्या करना पड़ेगा एक बार और बता देता हूँ, अगर किसी किसान भाई को समझ में नहीं आया तो। सबसे पहले ई केवाईसी इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान फार्मर रजिस्ट्रेशन। OTP बेस्ड ई केवाईसी अवेलेबल ऑन पीएम किसान पोर्टल। ये बताया जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर किसान को किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो किसान भाई अपना ई केवाईसी अपने एंड्रॉयड फ़ोन की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, जिन किसान भाइयों के पास मोबाइल नहीं है उन्हें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, और नियरेस्ट CSC सेंटर बाय भी माई बैट्रिक बेस्ड ई केवाईसी अवेलेबल, और नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर ई केवाईसी की प्रक्रिया अवेलेबल है। वहाँ से जाके कोई भी किसान केवाईसी कर सकता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। तो यहाँ पर दोस्तों हमने आपको दिखाया किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी पूरी जानकारी। तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आपको हम बता दें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के और ज़्यादा यहाँ में आपको जानकारियाँ मिलेगी किसान सम्मान निधि योजना के तहत, जो कि आपको बताया जाएगा। किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों को पीएम मोदी जी जल्द से जल्द जारी करने वाले हैं किसान सम्मान निधि योजना का पैसा। पीएम किसान योजना का 2000, किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों को मिलेगा 2000, जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एक साथ देने वाले हैं जल्द से जल्द। किसानों को अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में 2000 रुपये जारी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी जारी करेंगे पैसे। तो अगर आप लोगों ने नहीं किया होगा केवाईसी तो समय रहते करें केवाईसी, ताकि 2000 रुपये का लाभ फटाफट आपके बैंक अकाउंट में जारी हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नए
नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, अगर आप एक किसान हैं तो शायद ये वीडियो आपकी बहुत काम की हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हाल ही फिलहाल में एक ट्वीट कर दिए। चलिए जान लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए क्या ट्वीट किए हैं। लेकिन उससे पहले मैं इसको थोड़ा वॉलपेपर पर बढ़ा देता हूं, जो ध्यान दीजिए और सुनिएगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं कोष्टक पार देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिएगा, हमारे देश के माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी, विश्व के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या ट्वीट किए हैं देखिएगा। देश भर के अपने किसान भाइयों को जीवन आसान बनाने के लिए, यानी कि देश भर के अपने किसान भाई बहनों को जीवन आसान बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। यानी जो किसान भाई बहन हैं उनके जीवन को आसान बनाने के लिए हमारी सरकार जो है प्रतिबद्ध है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है, यह मेरे लिए खुशी की बात है। और मुझे यह खुशी होती है कि कितना मैं इसकी बड़ाई करूं वो तुलना में मेरी कम है। देखिएगा, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद काम उनके लिए ही करने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतनी सराहना की है किसानों के लिए कि क्या बताऊं। उन्होंने कहा है कि तीसरी बार कार्यकाल हमें संभालते ही क्या प्यारे किसान भाइयों का जो मौका अवसर है किसान सम्मान निधि योजना का किस्त देने का फिर से मिल चुका है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है जो अन्नदाताओं का सेवा करने का अवसर मिला है। इसके तहत पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त से जुड़ी बड़ी जानकारी, यानी 17वीं किस्त से बड़ी जुड़ी जानकारी बता रहे हैं कि जैसे कि हमने 17वीं किस्त का जो पैसा था 18 जून 2024 वाराणसी से सभी किसानों के खाते में ये पैसे जारी किए। अब वाराणसी से पैसे जारी होने के बाद सभी किसानों को अपने 18वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। मानो किसानों को इतना ज़्यादा इंतजार है कि जिसे मैं चर्चा तक नहीं कर सकता। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सभी किसानों के खाते में साल के 6,000 रुपये देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको कोष्टक पारता हूँ और दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी साल के किसानों के खाते में 6,000 देते हैं। हर महीने पर तो नहीं, लेकिन 4 महीने पर किसानों को 2,000 देते हैं। 4 महीने पे 2,000 तो एक साल में 6,000। 3 किस्त के रूप में सभी किसानों को यह पैसा दिया जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तरफ से एक किसान को नहीं, लेकिन 8 करोड़ से अधिक किसानों को इसका लाभ दिया जाता है। पहले इनकी संख्या 12 से 13 करोड़ थी, लेकिन अब संख्या में घटित आया है। घटित का मतलब क्या है, घटने की संख्या वजह क्या है, आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है जो किसानों की जनसंख्या में कमी देखने को मिला है। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, किसानों की जनसंख्या में कमी देखने का एक ही मकसद है कि पहले क्या था, कोई भी आता था पीएम किसान योजना में अप्लाई कर देता था तो उसको हर महीने 4 महीने पर पैसे मिलने लगते थे। लेकिन अभी इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव कर दिया गया है। अगर आप अपना आधार से लिंक नहीं कराएंगे तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो जो किसान आधार से लिंक जैसे कराएंगे तैसे मालूम चल जाएगा कि इस किसान के नाम पर खेत है कि नहीं है, किसान के नाम पर खेत है कि नहीं है, ये बात पता चल जाएगी। अगर आपके नाम पर खेत नहीं होगा तो आपको धक्का मार के बाहर कर दिया जाएगा किसान सम्मान निधि योजना में से। अगर आप फिर भी नहीं मानते हैं और ज़बरदस्ती जोर करते हैं तो शायद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना द्वारा आपसे अब तक लिए गए सभी लाभ रिटर्न लिए जाएंगे और आपको कड़ी से कड़ी सज़ा भी दी जाएगी अगर गलत तरीका फिर से आजमाते हैं तो कृपया करके किसान भाइयों, कभी भी गलत तरीका ना आजमाएं। अगर आप एक किसान हैं तभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लें, लेकिन उससे पहले आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ना लें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जल्द जारी होगी पीएम किसान स्कीम। देखिए, तारीख को लेकर अपडेट बड़ा सामने देखने को मिल रहा है किसानों के लिए। तो चलिए जान लेते हैं आखिर किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किसान सम्मान निधि योजना का पैसा किस दिन जारी करने वाले हैं और किसानों को KYC करने के लिए क्या करना पड़ेगा क्या नहीं, क्या करना पड़ेगा क्या नहीं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा नीचे आइएगा तो यहाँ पर सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी। ओपन होने के बाद सबसे पहले जो हेडलाइन आएगा ये आएगा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। यानी सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास जो किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों के लिए है। चलिएगा, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने देखने को मिल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं किसान, नए किसान जो आप भी तक आने वाले समय में तो छोड़ो,
अभी तक पिछले 4 सालों में अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं, यहाँ पर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आने के बाद आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कैप्चा कोड फिल करेंगे तो उनके पास कई सारी ऐसी जानकारियाँ पूछी जाएगी जो उनको भरना ही होगा, तभी उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। उससे पहले उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नहीं बल्कि 8 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना जारी करने का फैसला लिए हैं। अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, पहले आपको पैसे मिलते थे, अब नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको एक KYC का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ KYC के ऑप्शन पर आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर मोबाइल लिंक्ड होना जरूरी है। अगर आधार नंबर मोबाइल लिंक्ड नहीं रहेगा तो शायद आपके मोबाइल नंबर पर इसमें नहीं आएगा, तो आप KYC नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, इसका भी एक सोल्यूशन है। अगर आप KYC करना चाहते हैं तो फिंगरप्रिंट की मदद से कर सकते हैं, जो अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर जहाँ पर ऑनलाइन होता है वहाँ पर करवा सकते हैं। लेकिन हालांकि आधार मोबाइल नंबर लिंक होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है आपके बैंक के लिए भी और आपके लिए भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आधार नंबर डालेंगे, हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP हम उस पर फिल कर देंगे। उसके बाद कुछ जानकारी हमसे और मांगेगा, जो जानकारी हम यहाँ पर फिल करेंगे। चलिए लिस्ट में नाम देखने के बारे में बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेनिफिशियल लिस्ट का ऑप्शन आ जाता है। सबसे पहले 5 चीज़ आपसे पूछता है। सबसे पहले यहाँ पर तारीख देख लीजिए, प्रूफ। कुछ लोग बोलेंगे पागल बनाता है, तो यहाँ पर तारीख देखिए, प्रूफ देखिएगा, 23/8/2024 4:49 शाम टाइम। एक बार और सुन लीजिए, 23 तारीख 8वां महीना 2024 4:49। यहाँ पर आपको टाइम के साथ, हमने समय के साथ दिखाया। लाइव प्रूफ मेरा मकसद है कि सभी किसानों को जागरूक करना, सभी किसानों को सही सोल्यूशन देना, सभी किसानों को सही तरीके से समझाना, सभी किसानों को अच्छे से समझ में आना चाहिए कि उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अपना नाम चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, बस आपको एक छोटा सा काम करना है। जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को अपने 3 दोस्तों के पास भेजना है, ताकि उनको भी समझ में आ सके कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर क्या अपडेट देखने को मिल रहा है। सबसे पहले जिस राज्य के रहने वाले हैं, हमें उस राज्य को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूं। याद रहे, आपको अपना करना है, मेरा नहीं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के किस जिले में रहने वाले हैं, हमें ये सेलेक्ट करना है। मैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले में रहता हूं, तो यहाँ पर अपना ज़िला सेलेक्ट करता हूं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का आता है, तो मैं अपना इटवा सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद यहाँ पर फिर से तहसील सेलेक्ट करने का आता है, तो मैं फिर से तहसील सेलेक्ट कर लेता हूं। अब यहाँ पर गांव भरने का ऑप्शन आता है, जो यहाँ पर बहुत सारा गांव है जो मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर देख सकते 3-4 गाँव का मैं नाम लेकर भी आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा दिवली, दूसरा डोकम अमया, तीसरा है डुगडुगिया, चौथा है दोस्तों यहाँ पर देखिएगा धुब्याल, दिव्याल, उसके बाद गागापुर, गालापुर, यानी बहुत गरसरा, ये बहुत सारा ऐसा गांव है, इसमें दिख जाएगा। लेकिन आपको अपना फिल कर रहा है। मैंने अपने गांव पर फिल किया, गेट रिपोर्ट पर क्लिक किया, आपके सामने लिस्ट सामने खुलकर आ गया। यहाँ पर देखिएगा आपके सामने लिस्ट खुलकर आ गया। लेकिन इसमें नाम ढूंढने के लिए आपको परेशान होने की बात नहीं है। अगर नाम ए से शुरू होता है आपका, तो केवल इसमें ए से ही दिखाएगा। एम से शुरू होगा तो एम से दिखाएगा, डी से शुरू होगा डी से दिखाएगा। जैसे मेरा माला राम नाम है, तो मैं एम से जितना नाम रहेगा उसी बीच में हमें अपना ढूंढना है। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस चैनल पर बने रहिए और इसी तरह अपडेट पाने के लिए, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो गया, लाडली बहन योजना हो गया, PM आवास योजना हो गया, किसान सम्मान निधि योजना हो गया, श्रम कार्ड योजना हो गया, अलग अलग चीज़ों के बारे में जानने के लिए, नए नए अपडेट पाने के लिए, मौसम से जुड़ी खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ताकि चलिए आपसे मिलते हैं नए वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं तो ये वीडियो पूरा देखकर जाइएगा, क्योंकि किसानों के लिए मैं बहुत ही अच्छा अपडेट लेकर आया हूँ। जो सभी किसान सर्च कर रहे थे, किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी बहुत सारी जानकारी मैं आज सभी किसानों को साझा करने वाला हूँ। ये जो जानकारियाँ हैं सभी इम्पोर्टेड है, यानी कि सभी किसानों के काम आने वाली है। तो किसान भाई लंबे समय तक वीडियो में बने रहिए और पूरी जानकारी सुन के जाइए। अगर आज ये जानकारी आप सुन लेते हैं ना, तो आगे आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इसी वीडियो में पूरी सच्चाई हम सामने लेकर आएंगे और आपको बता देंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बिना आपका एक भी समय कीमती होता है, इसके लिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम मालाराम यादव है। मैं आपको PM प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में सभी जानकारी बताने
आया हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो देश के 9 करोड़ से अधिक किसान इसका लाभ पाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 17वीं किस्त का पैसा 18 जून 2024 को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जारी कर दिए। 18 जून 2024 के तुरंत बाद ही किसानों को अपने अगले किस्त का इंतजार बेसब्री से है। चलिए, जैसा कि हमें ये मालूम है कि 18 जून के बाद से ही सभी किसानों को अपने अगले किस्त का इंतजार है कि आखिरकार उनके खाते में 18वीं किस्त का पैसा कब आएगा। चलिए, सबसे पहले मैं पूर्व दिखाता हूँ, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पर हम आपको कोष्टक भी खींच देता हूँ ताकि आपको तकलीफ ना हो। यहाँ पर लिखा गया है PM किसान 18 इंस्टॉलमेंट एक्सपोर्ट टू बी रिलीज इन द नवंबर और दिसंबर 2024। द 17 इंस्टॉलमेंट वाज डिपॉजिट इनटू बेनिफिशियर बैंक अकाउंट ऑन 18 जून 2024। यहाँ पर साफ बताया गया है कि किसान भाई आप इंतज़ार ना करें, किसान भाई आप परेशान ना हो, क्योंकि जो पैसा है आपको यूट्यूब पर बहुत से लोग वीडियो बना के ये बता देते हैं कि अभी 2 मिनट पहले पैसे जारी हो गए और अभी 15 मिनट बाद पैसे मिलेंगे। तो आप इन लोगों के चक्कर में बेवकूफ़ ना बने। मैं आपको सच्चाई बता दूं, किसान सम्मान निधि योजना का जो 18वीं किस्त का पैसा है वो नवंबर और दिसंबर के बीच में आएगा। यहाँ पर मैं इसको रेड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में ज़्यादा आ सके। यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा रेड कलर में मैंने कर दिया। यहाँ पर भी बताया गया वही साफ शब्दों में नवंबर और दिसंबर 2024, यानी किसानों के जो पैसे हैं नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में ये पैसे आएंगे। यहाँ पर हमने आपको सच्चाई बताई। चलिए, और इसके बारे में हम आपको जुड़ते हैं और काफ़ी ज़्यादा जानकारी बताते हैं। लेकिन आज सबसे पहले हम KYC करने के बारे में बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग किसान ऐसे हैं जो KYC नहीं कर पाए हैं और KYC के लिए परेशान हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर PM किसान लिखेंगे। जैसे सबसे पहले हम PM किसान लिखे तो हमारे सामने PM किसान योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो सबसे पहले खुलकर आ गई। यहाँ पर देखिएगा हमारे सामने PM किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आई है, जो कि यहाँ पर देखिएगा। इस पर हमें क्लिक करना होगा। चलिए, मैं इस पर क्लिक किया। जब मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो हमारे सामने एक नया वेबसाइट, एक नया पेज खुलकर आएगा जो चौंकाने वाला होगा। वेट कीजिए, मैं बताता हूँ, क्योंकि इंटरनेट कभी स्लो कभी फास्ट होता है। देखिएगा, एक नया पेज खुलकर आ गया। चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं। उसके बाद जैसे हम नीचे चलते हैं तो PM किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट में ही हमें समझा दिया जाता है कि अगर आप लोगों ने KYC नहीं किया तो KYC कर लें और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर लें, या तो अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर कर लें। चलिए नीचे चलते हैं और यहाँ पर देखिएगा जो चौंकाने वाली मेन खबर है हम आपको बताने के लिए आगे। सबसे बड़ी खबर अभी इस वक्त की जो किसान सम्मान निधि योजना के KYC को लेकर जानकारी निकल कर आई है। यहाँ पर देखिएगा फार्मर कॉर्नर में जो यहाँ पर eKYC का ऑप्शन लिखा है। मैंने eKYC के ऑप्शन पर जब क्लिक कर दिया तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो मेन वेबसाइट है उसमें आधार बेस्ड eKYC का ऑप्शन खुल गया। यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, अपना आधार नंबर डालकर दर्ज कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर डालूंगा और सर्च के आइकन पर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने यहाँ पर आप खुद देखिएगा ऑप्शन खुलकर आ जाए। यहाँ पर खुलकर आ जाएगा हमारे आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को जब हम इस पर फिल कर देंगे तो हमें और जानकारियाँ मांगेगा जो हमें काफ़ी ज़्यादा भरना ज़रूरत है। चलिए, बेनिफिशियल लिस्ट में नाम चेक करने का तरीका थोड़ा नीचे आएंगे। यहाँ पर आने के बाद में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बेनिफिशियल लिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। इस पे हम क्लिक करेंगे। लेकिन आज मैं आपको खास बात ये बताने आया हूँ कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अगर कोई किसान गलत तरीके से लाभ उठाया है तो सरेंडर कैसे कर सकता है। मैंने पहले वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो दूसरा वीडियो देखने को आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। देखिएगा, सुनिएगा। यहाँ पर भारत के आप किस राज्य के रहने वाले हैं सबसे पहले पूछेगा, तो आप स्टेट अपना सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर भारत के रहने वाला हूँ,
उत्तर प्रदेश से, तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ और जानकारियाँ जो आपको है मैं दिखा देता हूँ और बता देता हूँ, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो बहुत खास हो सकती है। यहाँ पर बेनिफिशियल लिस्ट का ऑप्शन आ गया, मैं आपको अभी तीर का निशान खींचता हूँ, बेनिफिशियल लिस्ट, साथ ही 22/8/2024 11:20। क्या बता रहा है? 22 तारीख 8वां महीना 2024 11:20। उसके बाद ज़िला सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, मैं यहाँ पर अपना ज़िला सेलेक्ट करता हूँ, जो खुद यहाँ पर आप देखिएगा, मैंने यहाँ पर अपना ज़िला सेलेक्ट कर लिया। साथ ही यहाँ पर बोलता है आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, तो चलिए मैं यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यानी डिस्ट्रिक्ट के बाद जैसे डिस्ट्रिक्ट किया उसके बाद थाना सेलेक्ट करने का ऑप्शन आया, मैंने अपना थाना किया, साथ ही ब्लॉक भी किया। उसके बाद यहाँ पर गांव का ऑप्शन आ जाता है, तो मैं यहाँ पर अपना गांव भी सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा मैंने अपना गांव भी सिलेक्ट किया। गांव सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक चौंकाने वाला जो रिपोर्ट आता है, ये क्या है? यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, ये रिपोर्ट है गेट रिपोर्ट का। क्या है? गेट रिपोर्ट पर हमने जैसे क्लिक किया तो हमारे सामने यहाँ पर लिस्ट में नाम खुलकर आगे जो खुद आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा लिस्ट में नाम खुलकर आए, जो यहाँ पर मैं आपको खुद दिखा सकता हूँ, आप खुद देख सकते हैं। आपके गांव के सभी लाभार्थियों का नाम यहाँ पर खुलकर आ गया, यानी कि हमारे गांव के सभी लाभार्थियों का नाम खुलकर आ गया। अब हम चलिए जानते हैं सिलेंडर कैसे करते हैं, तो थोड़ा यहाँ पर स्कैन करते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा आ गया है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा है वॉलंटियर सिलेंडर ऑफ पीएम किसान बेनिफिट्स। अगर आप किसान योजना का फ़ायदा ले रहे हैं तो आप सिलेंडर कर दीजिए, इस पर क्लिक कीजिए। साथ ही यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, उसके बाद यहाँ पर कैप्चा भरिए, साथ ही गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिए। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसको फिल कर दीजिएगा, उसके बाद सिलेंडर हो जाएगा। चलिए और बताते हैं, ये डाउनलोड पीएम किसान मोबाइल ऐप है, इसको डाउनलोड करके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो अपडेट है वो आप पता कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर डाउनलोड केसीसी फॉर्म है, उसके बाद यहाँ पर हेल्प डिस्क के आपको किसी भी तरह का मदद चाहिए तो इस पर मदद ले सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन रिफ़ंड, पैसा भी रिफ़ंड करने का ऑप्शन आ जाता है, जो इस पर हम क्लिक किएंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा आ जाता है ऑनलाइन रिफ़ंड ऑन द पेड एरियर पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है इंटर वैल्यू, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, कुछ भी आप वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर और दिखाता है नाम करेक्शन एज आधार पर। अगर न किसी भी तरह का दिक्कत है, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, कृपया आधार के अनुसार नाम सुधार के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से, फेस ऑटोमेशन या सीएससी केंद्रों के माध्यम से बायोमेट्रिक के आधार से कर सकते हैं, जो यहाँ पर बताया गया। साथ ही यहाँ पर चलिए अपडेट मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको अगर अपडेट करना है, इसमें अपडेट नहीं है तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। साथ ही चलिए मैं आपको यहाँ पर और बता देता हूँ, जो यहाँ पर आपको बताया गया है कन्यू योर स्टेटस का ऑप्शन, जो आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको जानकारियाँ बताएगा। साथ ही अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर फार्मर भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर स्टेटस भी देख सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर कोई भी किसान अभी तक किसान नहीं है, जैसे कि किसान उसके नाम पर खेती है और उसने अभी तक KYC तो छोड़ो, अभी तक पीएम किसान योजना में अप्लाई भी नहीं किया, तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर हमने आपको सब जानकारियाँ बताया, पूरी जानकारी शुरू से एंड तक बताया। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो के माध्यम से दिए गए जानकारी थोड़ा भी पसंद आ गई, थोड़ा भी, तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी अगर किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, नए अपडेट में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए, किसी भी जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह का सहायता की ज़रूरत है तो। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत